दोस्तों, आपने हमारे पिछले एपिसोड में कर्ण और द्रौपदी की प्रेम कहानी सुनी थी। दुर्भाग्यवश जाति प्रथा के कारण कर्ण की वह प्रेम कहानी अधूरी ही रह गई थी और द्रौपदी पांडवों की पत्नी बनकर चली गई थी। इसी कारण कर्ण पांडवों से और भी अधिक नफरत करने लगा था। द्रौपदी के चले जाने के बाद कर्ण ने अपने पिता आदिरथ के कहने पर रोशाली नाम की एक सूत पुत्री से विवाह कर लिया था। उसके बाद कर्ण के जीवन में सुप्रिया नाम की एक और पत्नी आई थी। दोस्तों, सूर्यपुत्र होने के बाद भी कर्ण को सूत पुत्र ही माना जाता था। इस कारण इतिहासकारों ने कर्ण से जुड़ी इन बातों को इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया था। कर्ण की इन दो पत्नियों से उसके 9 पुत्र हुए थे। वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुषेण, शत्रुंजय, द्विपाल, प्रसेन और वनसेन। कर्ण के ये सभी पुत्र कर्ण के समान पराक्रमी तो नहीं थे, परंतु ये सभी कर्ण पुत्र थे। इस कारण वीर और बलशाली तो थे ही। इसलिए कर्ण के इन पुत्रों ने दूसरे सूत पुत्रों की भांति किसी दूसरे योद्धा का सारथी बनना स्वीकार नहीं किया था और अपने पिता कर्ण के साथ कौरवों की तरफ से एक योद्धा की भांति महाभारत का युद्ध लड़ा था। दोस्तों, कुरुक्षेत्र में अर्जुन, कर्ण, भीम, द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म जैसे सैकड़ों पराक्रमी योद्धा महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे। ऐसे महापराक्रमी योद्धाओं के बीच में कर्ण के पुत्रों का वजूद कहीं भी नहीं था। फिर भी कर्ण पुत्रों ने उन महारथियों से युद्ध किया था और 9 में से 8 पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए थे। चलिए हम अपने इस एपिसोड किसने किया था कर्ण के 8 पुत्रों का वध में देखते हैं कि महारथी कर्ण के 8 पुत्रों को किन किन महारथियों के हाथों वीर गति प्राप्त हुई थी। दोस्तों, कर्ण के पुत्र वनसेन ने युद्ध में महाबली भीम से युद्ध किया था और महाबली भीम के हाथों ही उन्हें वीर गति प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार कर्ण के 3 वीर पुत्रों वृषसेन, शत्रुंजय और द्विपाल ने युद्ध में उन गांडीवधारी महावीर अर्जुन का सामना किया था, जिनके रथ के सारथी स्वयं भगवान कृष्ण थे। कर्ण के ये तीनों पुत्र महान धनुर्धारी अर्जुन के बाणों से वीर गति को प्राप्त हुए और अपनी मृत्यु को अमर कर गए। इसी प्रकार कर्ण के 3 और पुत्रों चित्रसेन, सत्यसेन और सुषेण ने अर्जुन के भाई नकुल से युद्ध किया था और नकुल के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए थे। कर्ण पुत्र प्रसेन ने महाभारत के युद्ध में उस सात्यकी नाम के योद्धा से युद्ध किया था, जो अर्जुन का शिष्य होने के कारण अर्जुन की तरह ही पराक्रमी था। सात्यकी के हाथों वीर गति को प्राप्त होकर कर्ण के पुत्र प्रसेन ने भी अपनी मृत्यु को सदा के लिए अमर कर दिया था। इस प्रकार कर्ण के 8 पुत्रों का वध इन महारथियों के हाथों हुआ था। दोस्तों, कर्ण के 9वें पुत्र वृषकेतु का वध कोई महारथी नहीं कर पाया था। इसलिए महाभारत समाप्त होने के बाद कर्ण का बस यही पुत्र जीवित बचा था। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों को यह पता चला था कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। ये बात कहाँ तक सही है नहीं कही जा सकती, क्योंकि कर्ण को मालूम हो गया था कि पांडव उसके छोटे भाई हैं। अर्जुन को जब कर्ण के बारे में पता चला कि वह उनका बड़ा भाई था, तो उन्होंने कर्ण के जीवित बचे 9वें पुत्र वृषकेतु को अपने पास बुलाया था और उसे इंद्रप्रस्थ राज्य का राजा बना दिया था। तो दोस्तों, कर्ण से जुड़े इस प्रकार के कई और भी रोचक किस्से हैं, जिन्हें हम आपको अपने आने वाले एपिसोड्स में बताते रहेंगे। आपको हमारा ये एपिसोड किसने किया था कर्ण के 8 पुत्रों का वध कैसा लगा, हमें अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।